आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन और इन्वायरमेंट इनके बारे में बात करनी है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करता हूं तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, राइट। अगर मेरे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं तो मैं इनको बर्न करके थर्मल पावर प्लांट्स चला सकता हूँ। और थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को जो इनको बर्न करके हमें मिलेगी उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन इसका क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहला और बेसिक कॉन्सिक्वेंस है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन हो सकता है, राइट। मानते हो ये बात, क्योंकि भाई आप कंबशन कर रहे हो। ठीक है, सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है वो ये कि इनको आपने बर्न तो कर दिया, राइट, तो उससे एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, कुछ पॉल्यूटेंट्स, मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉल्यूटेंट्स का, पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, पर अब आप बोल सकते हो कि यार पॉल्यूटेंट्स तो चलो जैसे सूट पार्टिकल्स हो गए या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसको हम लोग जनरली पॉल्यूटेंट में कंसिडर नहीं करते। लेकिन वो एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली ना क्रिएट करे, बट स्टिल वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत होती है और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी, फॉसिल फ्यूल जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो एक टाइम के बाद ये सोर्सेज जो हैं ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हो ही रहे, हम सब जानते हैं कि कोल पेट्रोल की जो अमाउंट होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं। हम जिस स्पीड से उनको यूज़ कर रहे हैं तो अगले कुछ सालों में वो खत्म भी हो जाएंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो हमें समझ में आ गया फॉसिल फ्यूल से अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या क्या इश्यूज इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं हाइड्रो पावर। अगर मेरे को हाइड्रो पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए क्या ड्रॉबैक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिस्प्लेस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को ताकि आप डैम्स क्रिएट करो। ठीक है, तो आपको डैम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अगर मैं डैम्स को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली पानी के फ्लो को चेंज कर रहा हूँ, पानी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला तो ये कि ये वहाँ का जो वाटर का इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड। ठीक है, जो पानी के अंदर की डाइवर्सिटी थी, आप उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो एक तरह से। तो आप उनको सही से ना अपने नॉर्मल प्रोसेसेस को रोक रहे हो, मतलब जैसे वो चलते थे अभी तक, उनका सिस्टम जैसे चलता था वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने वहां पे अपनी डैम की वॉल खड़ी कर दी। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, जहां भी ये काम होता है ना वो एरिया फ्लड प्रोन बन जाता है, क्योंकि अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो गलत तरीके से पानी कभी ज्यादा रिलीज हो गया तो आपकी उस जगह पे फ्लड आ सकता है। ठीक है। थर्ड, अर्थक्वेक प्रोन बन जाता है वो एरिया। जिस जगह पे डैम्स क्रिएट होते हैं वो जगह अर्थक्वेक प्रोन हो जाती है, क्योंकि अब भाई वहां पे जो है अर्थक्वेक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को तीन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दिखाई दी। इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम होती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जो वहाँ पे पहले से लोग रह रहे होंगे, डैम बनेगा तो वहाँ पानी भर जाएगा, राइट। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली हम इन्वायरमेंटल में काउंट नहीं कर सकते, बट स्टिल ये इसके एक ड्रॉबैक्स में से है। ठीक है, अच्छा, तो दो हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम लोग जनरेशन कर सकते हैं, पर इसके भी खुद के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जब भी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं तो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है बहुत अमाउंट में, और उसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, सेकेंडली, यहाँ पे रिस्क्स ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। ये भी ऑब्वियस बात है कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वहाँ पे हो सकता है कोई पॉइजनस गैस लीक हो जाए, या हो सकता है अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं चल पाया किसी रीजन से तो वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो सकते हैं उस जगह के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है,
तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ जो है कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करता हूँ और उससे इन्वायरमेंट पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों ने देख लिए। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जैसे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, बट जनरली सोलर पैनल्स का यूज़ करने से कोई मासिव प्रॉब्लम नहीं आती हमारे इन्वायरमेंट पे, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको लिस्ट नहीं करूँगा। सेम गोज़ फॉर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में भी हम लोगों को कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, एक्सेप्ट कि हम लोगों को विंड एनर्जी के लिए काफ़ी बड़े एरिया को यूज़ करना पड़ता है, बट अगेन वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इन दोनों को इसके अंदर डिस्कस नहीं करूंगा। ये मेन प्रॉब्लम्स थी जो मैंने यहाँ डिस्कस कर ली। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।